ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है अप्रैल 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अप्रैल का महीना मीन के लिए। मेरा मासिक राशिफल जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ बहुत विशेष उपाय भी बताता हूँ, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। मेरे हिसाब से लग्न राशि से ज़्यादा सटीकता आती है। जिनको लग्न राशि कन्फर्म है वहीं से देखिए। यदि आपको नहीं पता और आपकी चंद्र राशि मीन है, तो भी अवश्य आप इस राशिफल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। लग्न राशि अगर मीन है और चंद्र राशि मीन है, दोनों के लिए टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। मैं कई बार समझाने का ये प्रयास कर चुका हूँ। लग्न राशि ज़्यादा सटीकता देती है। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरुआत करेंगे सामान्य विश्लेषण के साथ। ये महीना थोड़ा सा सभी के लिए थोड़ा मिला जुला रहेगा, क्योंकि एक ग्रह है जो काफ़ी कुछ बदलने वाले हैं इस महीने में। वो है बुध। उनकी बात करेंगे, लेकिन सर्वप्रथम आपके लग्न पर प्रभाव देखते हैं। 31 मार्च को शुक्र लग्न में आकर बैठ गए और उच्च के हो गए, और इस पूरे महीने मतलब कि 25 तारीख तक शुक्र आपके लग्न भाव में रहेंगे। लग्न में जो भी ग्रह उच्च का होता है वो उस लग्न के लिए अच्छा होता है। ये ज्योतिष का एक नियम है। फॉर एग्जाम्पल, अब शुक्र आपके लिए अष्टमेश है, लग्न में आएंगे तो अनिश्चितता लेके आएंगे, थोड़े से अच्छे नहीं माने जाते। लेकिन ज्योतिष में कई रूल्स हैं, जिनके कुछ सब रूल्स हैं, या फिर कहिए जिनका कैंसलेशन भी है। तो उसमें से एक है कि कोई भी ग्रह जो इस एक लग्न में उच्च का होता है, फॉर एग्जांपल मीन के लिए कौन सा ग्रह उच्च का होता है उनके लग्न में? शुक्र। तुला के लिए शनि, कर्क के लिए बृहस्पति। तो वो ग्रह उस लग्न के लिए अच्छा ही होता है, वो भले ही एक बुरे ग्रह का स्वामित्व लेता हो। तो शुक्र कहीं ना कहीं महीने के शुरुआती भाग से ही आपके लग्न में प्रभाव देंगे। और शुक्र क्या है? लक्ष्मी है, तो पैसा आना शुरू हो जाएगा। शुक्र का लग्न में अपने आप आना विवाह के योग बनाता है। और राहु के साथ युति उनकी और भी अच्छी होती है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, राहु शुक्र युति बहुत अच्छी होती है आज के टाइम में, क्योंकि दोनों ही सामान्य तरह के ग्रह हैं, दोनों ही थोड़ी सी वासनाएं हैं, दोनों ही लालच हैं, दोनों ही थोड़ा सा छल भी हैं, और दोनों ही मेटलिस्टिक हैप्पीनेस हैं। और राहु एकमात्र शुक्र के कंट्रोल में आते हैं, इसीलिए इनका एक साथ बैठना वो भी अच्छे भाव में ठीक होता है। हाँ, राहु सूर्य की युति कोई बहुत अच्छी नहीं होती, और ये युति भी रहेगी और ग्रहण भी लगेगा, उस पर मैं आऊँगा। लेकिन राहु सूर्य की युति कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस को थोड़ा गिराती है, व्यक्ति के अंदर ग्लानि की भावना आ जाती है। और सूर्य इम्यूनिटी के कारक है, तो रोग ग्रसित भी व्यक्ति हो सकता है। हाँ, शुक्र पैसा बहुत देंगे, लेकिन अष्टमेश हैं तो वो अच्छी अनिश्चितता लाएंगे, यानी कि अचानक से पैसा आएगा, अचानक से काम बनेंगे, लेकिन रोग देकर जा सकते हैं, जिसकी मैं चर्चा अवश्य करूँगा। इसके साथ ही लग्न पर किसी और ग्रह का शुरुआती भाग में प्रभाव नहीं रहेगा, ये तीन तो बैठे रहेंगे। लेकिन लग्न के स्वामी बहुत एक अलग स्थिति में है, क्योंकि वो राशि बदलने वाले हैं। ये आखिरी महीना है जब गुरु आपके दूसरे घर में होंगे, उसके बाद वो आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, और यहाँ पर वो शुक्र की राशि में होंगे। और तीसरे भाव में जब गुरु आते हैं, कोई बड़ा ग्रह आता है, तो जीवन का एक नया अध्याय स्टार्ट होता है, क्योंकि तीसरा भाव अपने आप में उपचय भाव है और यात्राओं का भाव है। तो फिजिकल यात्राएं भी दिखाता है कि आपको यात्राएं बहुत करनी पड़ेंगी, और जीवन की यात्रा भी आगे बढ़ती है, और उन सब चीज़ों का प्रभाव आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। जैसा मैंने शुरू में कहा था, एक ग्रह इस महीने बहुत कहर ढाने वाले हैं, वो है बुध। तो बुध क्या है? बुध आपके दूसरे भाव में है, और वो वक्री हो जाएंगे। बुध वक्री होते ही रहते हैं। बुध एक ऐसे ग्रह हैं जिनकी स्पीड बहुत तेज़ है, 2 हफ्ते में राशि बदल लेते हैं। और कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो सूर्य से एक दूरी पर होता है। आउटर प्लैनेट्स का अलग है और इनर प्लैनेट्स यानी कि बुध और शुक्र का अलग है, वो डिग्रीज। तो बुध की स्पीड क्योंकि इतनी तेज़ है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ महीनों बाद वक्री हो जाते हैं। अब क्योंकि वो आपके चौथे घर के स्वामी है, तो उनका वक्री होना यानी कि प्रॉपर्टी संबंधित अगर आप कुछ करना चाह रहे थे, आपको अचानक से 2 से 9 तारीख तक कुछ अच्छा प्राप्त हो जाएगा। सप्तमेश वक्री हो गए, यानी कि बिजनेस में भी अचानक से उछाल आ सकता है, बिजनेस में भी अचानक से पैसा आ सकता है। लेकिन वक्री होना एकमात्र यहाँ पर चीज़ नहीं हो रही, बुध पतित भी हो जाएंगे, यानी कि पिछली राशि में गिर जाएंगे।
इसको ग्रह का पतित होना कहते हैं। ये एक सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि ग्रह कभी कभार ही होता है पतित, कि वो वक्री जाते हुए पीछे इतना गिर जाता है कि पतित हो जाता है। तो यहाँ पर वो हो रहा है और वो आपके लग्न में हो रहा है। यहाँ पे बुध नीच के हो जाएंगे। बुध यहाँ पर 9 तारीख को होगा, 9 अप्रैल को बुध यहाँ पर नीच के हो जाएंगे। तो नीच का ग्रह आज के टाइम में पैसा बहुत देता है। मैं कई बार बता चुका हूँ कि नीच का ग्रह पैसा बहुत देता है, और बुध शुक्र है तो ये नीच भंग भी बन रहा है, लेकिन पुनः अष्टमेश लग्न में है। नीच का ग्रह बुध लग्न में आ गया, और ये बुध जो है ये आपके बाधक भी हैं, आपके मारक भी हैं। और ये 9 तारीख को होगा, उससे 1 तारीख पहले क्या होगा, सूर्य ग्रहण होगा, यानी कि सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। जिसकी दशा अंतरदशा अच्छी नहीं चल रही, अपनी सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मानसिक सेहत भी प्रभावित होगी, ग्लानि की भावना से कई बार भर जाएंगे। सूर्य भी है ना यहाँ पे, तो व्यक्ति को लगेगा कि हाँ मैं कुछ नहीं कर सकता। ज़्यादा प्रभाव उन पर होगा जिनके अपने ही कुंडली में लग्न भाव बहुत पीड़ित है, चंद्रमा बहुत पीड़ित है और दशा अंतरदशा बहुत खराब चल रही है। फिर भी सेहत को लेकर, मानसिक सेहत को लेकर बहुत केयरफुल रहिएगा। अपने नाम को थोड़ा बचा कर रखिएगा। जो बहुत पॉपुलर फील्ड में काम करते हैं, बहुत पॉपुलर हैं, उनको थोड़ा सा अपने नाम को बचा कर रखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा अनिश्चितता अवश्य लेकर आएगा समय 9 तारीख के बाद का जो है। अच्छी चीज़ है कि जो इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहेगा। इवन बुध भी वक्री बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहते, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत तेज़ है, इसलिए उनका वक्र प्रभाव बहुत लंबा नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल शनि, ये जब वक्री होते हैं, हर साल में एक बार वक्री होते हैं, तो ये वक्री होंगे तो करीबन 4.25 महीने के लिए होंगे, 4 सवा 4। बृहस्पति ये भी हर वर्ष वक्री होंगे, ये करीबन 3.25 साढ़े 3 महीने के लिए वक्री होते हैं। तो इन ग्रहों का वक्र अवस्था बहुत लंबी होती है, लेकिन बुध का उतना लंबा प्रभाव नहीं होता, इसलिए वो ज़्यादा लंबा समय नहीं है, इसलिए ज़्यादा टेंशन की बात नहीं। लेकिन हाँ, जब इतने सारे ग्रहों का प्रभाव वो भी लग्न में है तो थोड़ा केयरफुल अवश्य रहेगा। यहाँ पर इंजरी भी हो सकती है, बीमारी भी हो सकती है, पैसा आएगा भी, लेकिन कुछ चीज़ों पर पैसा खर्च भी हो सकता है अचानक से वो भी। तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। ये जो 9 तारीख होगी उसके कुछ दिन बाद ही राशि परिवर्तन होना शुरू हो जाएंगे, और सूर्य 13 तारीख को आपके दूसरे भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। तो वो सूर्य ग्रहण का प्रभाव भी थोड़ा कम हो गया, और बुध भी कहीं ना कहीं थोड़े टाइम बाद जाके ही मार्गी हो जाएंगे। तो इसीलिए ये प्रभाव जो नकारात्मक वाला है ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आपको केयरफुल रहना है। सूर्य गुरु के साथ युति हो गई, इन दोनों की युति अपने आप में लक्ष्मी योग होती है। कहीं ना कहीं इनको लक्ष्मी नारायण योग भी कहा जाता है, कहीं कहीं पे तो बुध और शुक्र की युति को कहा जाता है। कहीं कहीं शास्त्र ने इनके सूर्य और गुरु के योग को भी लक्ष्मी नारायण योग कहा गया है। तो खैर वो नाम से क्या रखा है, यहाँ पे तो हमें ये समझना है कि सूर्य और गुरु की युति क्यों धनकारक होती है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में सूर्य पंचमेश है, गुरु नवमेश है, तो ये दोनों लक्ष्मी स्थान के स्वामी मिल रहे हैं, तो उनकी युति धन स्थान में हो रही है, तो ये अपने आप में धनकारक है। कोई सरकारी बाधा आ रही थी वो दूर होगी, सरकारी जॉब ढूंढ रहे थे क्योंकि अर्थ त्रिकोण में है, धन के स्थान में है, तो सरकारी जॉब जो लोग ढूंढ रहे थे उनके लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि गुरु 10वें घर के स्वामी भी हैं, और जो सरकारी जॉब करते हैं उनके लिए भी अच्छा। सरकारी कार्य जिनके कुछ पर्सनल लाइफ में भी अटक रहे थे वो भी पूर्ण हो सकते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत श्रेष्ठ है। कॉन्फिडेंस वापस आएगा, क्योंकि सूर्य एक तो ग्रहण से निकल गए और उच्च के हो गए, उनका नया काल चक्र स्टार्ट हो गया। तो 13 तारीख के बाद से ही जीवन में एक सुख का, एक समृद्धि का, एक सकारात्मकता का और एक एकदम पॉजिटिव ऊर्जा के आपको अनुभूति यहाँ पे होना शुरू हो जाएगी। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। सूर्य स्वयं अर्थ त्रिकोण के स्वामी है, तो कार्य क्षेत्र में, जॉब में आगे बढ़ने के आपको अवसर मिलेंगे। इसके बाद एक और राशि परिवर्तन होगा, बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि मंगल का है, और मंगल मैं कई बार बता चुका हूँ मेरे हिसाब से मीन के लिए योग कारक ग्रह है। तो मंगल 23 अप्रैल को आपके लग्न भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। अब देखिए, मंगल पहली बात तो है आपके भाग्येश हैं, मतलब कि आपके भाग्य स्थान के स्वामी, और मंगल आपके धन स्थान के स्वामी हैं। तो यहाँ पे मंगल शुक्र की युति अपने आप में ये भी धन कारक होती है, मंगल शुक्र की युति विवाह कारक भी होती है, तो दोनों मिलकर विवाह के स्थान को देखेंगे, विवाह के योग बनेंगे। और राहु मंगल युति ये अंगारक दोष बनाती है। अंगारक दोष लग्न में, यानी कि व्यक्ति की ऊर्जा बढ़ जाती है, व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कर देता है थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स वे से, व्यक्ति को बहुत अलग अलग से आइडियाज़ आते हैं। नेगेटिव ये प्रभाव होता है कि अंगारक दोष गुस्सा बहुत बढ़ाता है, और गुस्से के कारण व्यक्ति अपना ही यहाँ पर नुकसान करता है।
तो यहाँ पर अपने गुस्से से अपना ही नुकसान करेंगे, इसलिए गुस्सा थोड़ा बचा कर रखिएगा। मीन वालों के बारे में कहीं ना कहीं बहुत लोग समझते हैं कि गुस्से वाले नहीं होते। कोई मीन वाला व्यक्ति अगर आपके घर में है तो उस व्यक्ति से पूछना चाहिए कि उनका गुस्सा कितना होता है, क्योंकि मीन वाले जो होते हैं उनका गुस्सा अपने घर वालों पर ही निकलता है। तो गुस्सा यहाँ पर थोड़ा बढ़ेगा, और क्योंकि मंगल लग्न में है और चौथे भाव को देखेंगे तो इसलिए बहुत संभावना है कि घर वालों पर गुस्सा इस महीने बहुत निकलेगा। हाँ, मंगल का प्रभाव चौथे घर पर है तो प्रॉपर्टी, और लग्न में भी अगर मंगल आते हैं तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए, कंस्ट्रक्शन कराने के लिए प्रॉपर्टी पे अच्छा योग बना ही देते हैं। खैर उस पर विस्तृत वीडियो कोशिश करूंगा जब मंगल का गोचर होगा तो बनाऊंगा, क्योंकि मंगल का मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि गोचर फल दे दूं। महीने के अंत में एक और राशि परिवर्तन होगा शुक्र का, और शुक्र आपके दूसरे घर में आकर विराजमान हो जाएंगे और उनका भी एक नया काल चक्र स्टार्ट होगा और वो गुरु के साथ होंगे। तो दो धन कारक, एक गुरु हैं जिनको हम धन कारक भी कहते हैं, और कहीं ना कहीं ये कुबेर की तरह है, जो जिसका गुरु बहुत अच्छा है वो पैसा बचाता है। शुक्र बहुत अच्छा है, ज़रूरी नहीं कि वो पैसा बचाए ना बचाए, पैसा कमाएगा बहुत, पैसा आएगा बहुत, लेकिन खर्च बहुत करते हैं। गुरु जिसका अच्छा होता है तो वो पैसा कमाता भी है लेकिन वो सेविंग्स भी बहुत करता है। अब इन दोनों की युति हो गई, यानी कि पैसा तो भरपूर आएगा, लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ बहुत बड़ी चीज़ पर आप खर्चा भी कर सकते हैं। चौथे से 11वें में है तो हो सकता है प्रॉपर्टी संबंधित कोई खर्चा यहाँ पे आप इस महीने के अंत तक आते आते कर दें। ओवरऑल महीना अच्छा है। केतु सप्तम में बने रहेंगे, थोड़ा अनसोशल अवश्य रहेंगे, ज़्यादा लोगों से बातचीत करने का मन नहीं करेगा। वैसे भी मीन वाले थोड़े से इंट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं, तो ये केतु का प्रभाव उसको और बढ़ाएगा। शनि के अभी 12वें घर में बने रहेंगे अभी लंबे अरसे तक। अब शनि का एक अच्छा प्रभाव भी दिखेगा, जून में वक्री भी हो जाएंगे, लेकिन ये वक्र प्रभाव भी आपके जीवन को आगे लेकर जाएगा। तो अभी तो अप्रैल की ही बात करें, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो ये स्ट्रेंथ आपको देते जाएंगे। विशेष प्रेडिक्शंस, ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छे योग आपके बन रहे हैं, तो उसका उपयोग कीजिएगा। अपनी सेहत पर बहुत काम कीजिएगा। पैसा बहुत आता हुआ दिख रहा है, लेकिन क्लैरिटी भी साथ में लाएगा। अभी कई बार होता है मीन के साथ कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ करना चाहते हैं, इसके कारण क्लैरिटी की कमी इनके अंदर आ जाती है। भाग्य बहुत साथ देगा। लोगों की बातें सुना कीजिए, जो आपके आसपास के लोग हैं उनकी बातें अवश्य सुना कीजिए। ये महीना सीखने का है, सीखने का भी है, सिखाने का भी है। मीन अपने आप में गुरु हैं। गुरु मतलब कि क्यों? क्योंकि लग्नेश कौन है? गुरु हैं। तो ये नेचुरल टीचर्स होते हैं। कुछ लग्न होते हैं जो नेचुरल टीचर्स होते हैं, नेचुरल गुरु होते हैं, उनमें से एक मीन है। आप किसी भी मीन लग्न वाले व्यक्ति को देखेंगे अपने पास आसपास, लोग उनके पास अपने आप पूछने जाएंगे कुछ ना कुछ। क्यों? क्योंकि गुरु का प्रभाव है, अध्यात्म की राशि है, 12वां घर है। तो कहीं ना कहीं ये महीना अपने नॉलेज को बढ़ाने का है और कुछ लोगों को सिखाने का भी। अगर आप अपने जो भी आपने ज्ञान अर्जित किया है, जिस भी फील्ड में किया है, वो शेयर कीजिएगा, उससे आपके लिए और भी अच्छा प्रभाव आएगा। महीना ओवरऑल आपका काफ़ी अच्छा है। जो नेगेटिव चीज़ें मैंने बोली है उनका ध्यान अवश्य दीजिएगा। एक चीज़ बताना भूल गया था, मंगल लग्न में आ रहे हैं, इंजरी के योग बन जाते हैं। महीने के अंत में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलते हैं करियर की तरफ। ठीक ठाक सा महीना है। पुनः बुध ही यहाँ पर एक डिसाइसिव रोल प्ले करेंगे। कारण ये है कि 2 तारीख को तो बुध वक्री हो जाएंगे। अब वक्री कहाँ हो रहे हैं? दूसरे घर में, जो कि अर्थ त्रिकोण है, 10वें से पंचम है। 10वां भाव करियर के लिए पहला स्थान होता है, तो यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और यहाँ पर वो गुरु के साथ है, और गुरु और बुध, अगर जब हम मीन लग्न की बात करेंगे तो इन दोनों की युति बहुत अच्छी भी नहीं होती, बहुत बुरी भी नहीं होती। अच्छी किस प्रकार से हो जाती है कि दोनों क्योंकि केंद्र के स्वामी हैं तो शुभता बढ़ाएंगे, लेकिन बुध आपके लिए बाधक है, तो वक्री हो रहे हैं दूसरे घर में, यानी कि बाधक का रोल निभा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में उलझनें आ सकती हैं। कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, बोलने पर बहुत ध्यान दीजिएगा। और जब बुध यहाँ पर वापस आ जाएंगे 9 तारीख को, तो प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि सूर्य ग्रहण भी लगेगा, यानी कि बॉसेस से प्रॉब्लम होगी। और कहीं ना कहीं सप्तम के स्वामी है, प्रमोशन आती आती हाथ से निकल सकती है, और यहाँ पर आपके इमेज को खराब करने का भी प्रयास होगा। तो कार्य क्षेत्र में बहुत ध्यान रखिएगा। इस बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, तो छोटी मोटी गलतियां भी करेंगे और कम्युनिकेशन में भी आपके प्रॉब्लम आ सकती है। सूर्य जब यहाँ पर आपके आ जाएंगे 13 तारीख को, तो चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन तब तक बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा अनसेटलिंग करने वाला महीना हो सकता है। बुध का, जैसे मैंने कहा, बहुत प्रभाव है, और आपके तो लग्न में ही आ रहे हैं, तो उनका प्रभाव आपके ऊपर सबसे ज़्यादा है।
और ग्रहण शुभी लग्न पे ही लग रहा है, यानी कि जैसा मैंने कहा अच्छा खासा आपका जो गुडविल बना हुआ था उसको खराब करने का प्रयत्न होगा। पुनः कहूँगा सबके साथ नहीं होगा, थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी सबके साथ आएगी, लेकिन जिनकी दशा बहुत खराब है उनके लिए बहुत नेगेटिव प्रभाव यहाँ पर आ सकता है कार्यक्षेत्र में। तो थोड़ा केयरफुल अवश्य रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, बहुत अकेलापन महसूस करेंगे कार्यक्षेत्र में, आपको लगेगा कि आपका कोई साथ नहीं देता। जिन लोगों का आपने साथ दिया था वो भी कहीं ना कहीं इस महीने आपका साथ छोड़ देंगे, इवन आपके विरुद्ध जा सकते हैं। कार्य पूर्ण होंगे आपके अपनी तरफ से, लेकिन गलतियां बहुत होंगी। लेजीनेस बहुत रहेगा। महीने के मध्य भाग के बाद कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आ सकती है, लेकिन महीने का मध्य भाग से पहले का समय बहुत कष्टकारी, बहुत अनसेटलिंग, बहुत अनिश्चितता भरा हो सकता है। उसके बाद आप देखेंगे एक बहुत कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस रहेगा महीने के शुरुआती भाग में और अंतिम भाग, मतलब कि जो मिडिल भाग के बाद का समय है। तो ज़्यादा धैर्य आपको महीने के शुरुआती भाग में रखना है, उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे करके अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। गुरु का ये आखिरी महीना है जब वो 10वें घर को देख रहे हैं, और गुरु जाते जाते कुछ दे जाते हैं, तो हो सकता है जाते जाते महीने के अंत में कार्यक्षेत्र में कुछ बहुत अच्छा आपको देकर चले जाए। तो ओवरऑल ये महीना थोड़ा मिश्रित ही दिख रहा है, जो भी मैंने कहा है, स्पेशली बुध के प्रभाव को लेकर तो बहुत केयरफुल रहिएगा। हैं बिजनेस की तरफ, बिजनेस के लिए ठीक ठाक सा महीना है। सप्तम के स्वामी जो हैं वो आपके बनते हैं बुध, वो वक्री हो जाएंगे 2 तारीख को। मैंने कहा जैसे कि वक्री ग्रह बहुत स्ट्रांग होता है, तो सप्तम ही स्ट्रांग हो रहे हैं धन स्थान में, यानी कि पैसा अचानक से बढ़ेगा। और फिर यहाँ पे आगे भी नीच के हो जाएंगे। नीच का ग्रह भी पैसा बहुत देता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो नीचता आती है, तभी तो नीच ग्रह कहते हैं। नीच का मतलब ऐसा नहीं कि वो बहुत गिरा हुआ ग्रह है, नीच का ग्रह है वो। देखिए कुछ भी, जो भी जिसने भी ये शब्द निकाला होगा, कुछ सोच रही होगी। हर ग्रह जब नीच का होता है तो उसके कुछ नेगेटिव कारक तो उभर के सामने आते हैं। तो यहाँ पर बुध लग्न में है, यानी कि गलत डिसीजंस ले सकते हैं, स्पेशली अगर आपका काम बड़े स्तर पर है, आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या बड़े स्तर पर आपके काम है, वहाँ पे कभी कभी क्या होता है आपका एक डिसीजन कभी कभी बहुत कुछ अच्छा बदलाव भी ले आ सकता है, बुरा भी। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपका कोई गलत निर्णय बुरा प्रभाव देकर जा सकता है। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को बहुत ध्यान से दीजिएगा, कोई एग्रीमेंट बहुत ध्यान से साइन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये भी होता है कि आप कोई गलत एग्रीमेंट साइन कर देते हैं बिना क्लॉज पढ़े, और वो बाद में जाकर तंग करेगा। और सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, तो यहाँ पे जो बड़ी कंपनीज होती हैं, बड़े बिजनेस जिनके होते हैं, इवन छोटे स्तर पर भी, आज तो कहीं ना कहीं आपका टर्नओवर कम भी है तो भी आपको जीएसटी पे रजिस्टर करना ही पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति सरकार से जुड़ा है, तो जो अपना बिजनेस करता है, बड़ी छोटे स्तर पे हो बड़े स्तर पे हो, तो यहाँ पर आपको सरकार से कुछ बाधाएं आ सकती हैं। तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि थोड़ा बहुत उथल पुथल रहेगी, लेकिन पैसा बहुत आएगा, लेकिन डिसकंटिन्यूटी रहेगी। कभी कभी आपसे भी गलतियाँ हो जाएंगी। पैसा अवश्य कमाएंगे, लेकिन मन ज़्यादा नहीं लगेगा, मन इधर उधर बहुत भागेगा। तो इस महीने अपने बिजनेस में अगर धन प्राप्त करना है तो मन पर नियंत्रण रखना है। शुक्र उच्च के 25 तारीख तक सप्तम को देखेंगे, यानी कि पैसा बहुत आएगा। मंगल तो पूरे महीने ही देखेंगे, क्योंकि पहले उनकी अष्टम दृष्टि रहेगी और फिर यहाँ पे आके उनकी सप्तम दृष्टि रहेगी, और वो लग्नेश है, भाग्येश है। तो पैसा आएगा, लेकिन जो मैंने कहा कम्युनिकेशन, लिखा पढ़ी, डॉक्यूमेंट, सरकारी काम, इन सब के कारण थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। पार्टनर्स के कारण भी प्रॉब्लम आ सकती है। विशेष प्रेडिक्शंस, ये महीना ठीक है पैसा जैसे मैंने कहा, लेकिन ये महीना थोड़ा रिसर्च कीजिएगा। जो भी आप बिज़नेस करते हैं, क्या बदलाव आ रहे हैं, आजकल तो समय बदलावों का है, आए दिन चीज़ें बदल जाती हैं, तो उस पर काम कीजिएगा। भाग्य साथ देगा, लेकिन उसका लाभ उठाना है आपको। थोड़ी अथॉरिटी लाइए अपने बिजनेस में। अगर आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आपके नीचे जो काम करते हैं, थोड़ा आपको उनको बताइए कि बॉस कौन है, हुज़ द बॉस, तो वो दिखाना पड़ता है। कभी कभी थोड़ा सा सौम्य व्यक्तित्व हो जाता है मीन का। ये एक्सट्रीम में रहते हैं लोग, कभी कभी तो बहुत गुस्सा, कभी कभी जब प्यार है तो इनसे अच्छा कोई व्यक्ति नहीं। लेकिन कभी कभी वो एक जो अथॉरिटी होती है वो लैक करते हैं, क्योंकि सौम्य स्वभाव है। तो बिज़नेस में कभी कभी वो चीज़ नहीं चलती। तो थोड़ा सा अपना स्वभाव को एक डोमिनेटिंग, या बहुत, ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए, लेकिन एक अथॉरिटी दिखानी पड़ेगी आपको कि हाँ मैं बॉस हूँ, मेरी सुननी पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों पर काम कीजिएगा। अगर कोई एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे थे, तो उनके लिए भी महीना कहीं ना कहीं अच्छा ही है। तो ओवरऑल महीना ठीक है, जो मैंने नेगेटिव कहा ध्यान दीजिएगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन भी ठीक हैं, बल्कि यहाँ पे अगर आप सीखना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट, पहले इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। अंतिम 10 दिन थोड़ा शांत रहिएगा।
इनकम तो मैं बता ही चुका हूँ, पैसा बहुत आएगा। नीच का ग्रह बुध लग्न में पैसा होता है, नीच भंग लग्न में पैसा होता है, शुक्र उच्च के लग्न में पैसा होता है, मंगल धनेश लग्न में आ जाएंगे पैसा होता है। तो ओवरऑल पैसा तो आएगा। खर्चे भी बढ़ेंगे क्योंकि पहले तो मंगल शनि की युति 12वें घर में होगी, तो ये विस्फोटक खर्चे करवाती है, बड़े खर्चे करवाती है। ये भी है कि मंगल शनि युति प्रॉपर्टी में भी खर्च करवाती है, तो हो सकता है कई लोग प्रॉपर्टी में भी खर्च करें, मतलब कि खर्च मतलब कि इन्वेस्टमेंट करें। और प्रॉपर्टी में खर्च मतलब कि हो सकता है कोई कंस्ट्रक्शन आदि पर भी आपका पैसा जाए। इसके साथ दवाइयों पर बहुत खर्चा होता हुआ दिख रहा है। अपने सौंदर्यकरण पर, यानी कि कपड़े आदि, कॉस्मेटिक्स आदि, उस पर खर्चा होगा। लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट बहुत दिख रहा है इस महीने। दिखावे वाला थोड़ा सा ज़्यादा है कि दिखाने के लिए कि हमारे पास इतना पैसा है, तो वो थोड़ा खर्चा ज़्यादा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि ओवर एक्साइटमेंट में भी बहुत खर्चा ज़्यादा कर देंगे, तो पैसा अवश्य आएगा, खर्चे थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ठीक ठाक महीना है। लव एंड रिलेशनशिप की तरफ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करें तो चांसेस बहुत दिख रहे हैं कि हो सकता है कि बात स्टार्ट हो जाए। कोई ग्रह जब पतित होता है तो कोई कार्य जो अपूर्ण होता है उसको पूर्ण करा के जाते हैं। तो बुध वापस आ रहे हैं और शुक्र के साथ युति है, यानी कि रिलेशनशिप में चीज़ें अगर एकदम बातचीत खत्म हो गई तो पुनः चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है उसमें भी चांसेस हैं इस महीने कि नया रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो सकता है। महीने का मध्य भाग है वो थोड़ा सेंसिटिव है, इसलिए ज़्यादा वहाँ पे ट्राई मत कीजिएगा। शुरुआती 10 दिन और अंतिम 10 दिन यहाँ पे ज़्यादा ट्राई करेंगे। जो लोग रिलेशनशिप में है, मिला जुला सा महीना है। प्रथम चीज़ तो ये है कि शुक्र लग्न में है, उच्च के हैं, लेकिन कुछ ही टाइम बाद बुध भी यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये कम्युनिकेशन गैप लाता है, कहीं ना कहीं कंपैटिबिलिटी, फिजिकल लेवल पर कंपैटिबिलिटी इशू लाता है। और राहु भी साथ में, यानी कि डिस्ट्रस्ट, यानी कि ट्रस्ट इश्यूज बहुत होंगे। तो ये महीना थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज पर काम करना है, कम्युनिकेशन पर काम करना है और फिजिकल कंपैटिबिलिटी पे काम करना है। आज का टाइम पहले वाला नहीं रह गया। आज के टाइम में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में फिजिकल इंटीमेसी शादी से पहले की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। समय बदलता है तो समय के अनुसार चीज़ें बदलती हैं, तो वो प्रॉब्लम भी अगर है तो उसको एड्रेस करिए, तभी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप आगे आपका ठीक रहेगा। कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान दीजिएगा, वो एक प्रॉब्लम यहाँ पर, क्योंकि बुध वक्री हो रहे हैं और लग्न में ही आ रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, कन्फ्यूजन बहुत रहेगी, स्ट्रेस बहुत रहेगा। ये कह सकता हूँ कि जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा 15-16 तारीख के बाद चीज़ें बहुत ठीक हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले का टाइम बहुत अनिश्चितता वाला है। ज़्यादा डिमांडिंग मत बनिएगा, ज़्यादा अथॉरिटेटिव मत बनिएगा और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी मत रखिएगा रिलेशनशिप से। एक सरलतापूर्ण महीना बिताया तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो हैं वैवाहिक जीवन की तरफ, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक समय तो है ही। बता ही चुका हूँ कि नवंबर के बाद से जब से केतु सप्तम में आए हैं तो प्रॉब्लम्स आ ही रहे होंगे मैरिड लाइफ में। मंगल दोष भी बना है। 12वें घर के मंगल उतना कोई स्ट्रॉन्ग मंगल दोष नहीं होता, लेकिन ये शनि के साथ हैं, तो वो जो इतना प्रभावशाली मंगल दोष नहीं था वो प्रभावशाली बन गया, तो उनकी दृष्टि बनी रहेगी। और मंगल महीने के अंत में लग्न में भी आ जाएंगे, तो सीधा सप्तम को देखेंगे, मंगल दोष और प्रबल हो गया। बुध जो सप्तमेश हैं वो वक्री हो जाएंगे, फिर यहाँ पर गिर जाएंगे। ग्रहण सूर्य का यहाँ पर लग रहा है लग्न भाव में, और बुध शुक्र की युति हो रही है जिसमें बुध नीच के हैं, यानी कि नीचतापूर्ण हरकतें हो सकती है हमारी लाइफ में, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, ट्रस्ट इशू होंगे, डिसकंटेंटमेंट बहुत रहेगा, और फैमिली का इन्वॉल्वमेंट यानी कि इन लॉज की प्रॉब्लम भी होगी। तो ये महीना कष्टकारी तो बहुत दिख रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट दूर रखिएगा, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें समझ जाएंगी। जहाँ पे इन लॉज का इन्वॉल्वमेंट हो गया, यानी कि आपने कुछ उनके घर वालों को कह दिया या उन्होंने कुछ आपके घर वालों को कह दिया, तो फिर इस महीने चीज़ें संभल नहीं पाएंगी। बाकी तो फिर भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके आप संभाल पाएंगे, लेकिन फैमिली वाली बात इस महीने बहुत कष्टकारी रहेगी। तो फैमिलीज को अपने एक दूसरे की जितना दूर रख सकते हैं अपने घर से, अपने परिवार से, अपने मैरिड लाइफ से, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान देंगे तो शुभ है। विशेष प्रेडिक्शंस, वाणी पर कंट्रोल, गुस्से पे कंट्रोल, ईगो पे कंट्रोल, ज़्यादा डिमांडिंग मत बनेगा, अचानक से कुछ चीज़ मत कर दीजिएगा, अचानक से कोई एक्शन मत ले लीजिएगा बिना अपने लाइफ पार्टनर को बताए। थोड़ा उदासीनता रहेगी, कन्फ्यूजन बहुत रहेगी, तो इस चीज़ का कोई बाहरी तत्व वाला व्यक्ति फ़ायदा ना उठा पाए, तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। थोड़ा शांत रहेंगे, स्ट्रेस हैंडलिंग करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। एग्जाम से स्टार्ट करेंगे। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन भी वैसे अच्छे हैं, लेकिन इमोशनल
डिस्टर्बेंस रहेगी। अंतिम 10 दिन तो बहुत शुभ है। स्टूडेंट्स की बात करें, देखिए बुध प्रमुख कारक है स्टूडेंट्स के, बाकी बहुत चीज़ें देखी जाती है, लेकिन राशिफल की जब बात करें तो सामान्य चीज़ें ही देखेंगे, और वो वक्री भी हो रहे हैं और पतित भी हो जाएंगे। तो इस महीने ज़्यादा जो प्रभाव स्टूडेंट्स को तंग करेगा वो है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, इसके साथ ही कॉन्फिडेंस बहुत गिरेगा, और साथ में ही अब एक तो जैसे मैंने कहा कम्युनिकेशन, इसके साथ ही गलत निर्णय बहुत लेंगे, गलत कार्य बहुत करेंगे, गलत जगह पर अपनी ऊर्जा को डालेंगे, इसका प्रभाव थोड़ा सा रह सकता है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सरलतापूर्ण ये महीना बिताएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो इस महीने अगर आपकी संगत खराब है तो यकीन मानिए अपनी संगत के चलते कहीं ना कहीं फंस सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, होम सिकनेस बहुत रहेगी जो घर से बाहर रहते हैं। गाइडेंस की कमी दिख रही है तो बड़ों से बात कीजिएगा। कभी कभी होता है, स्पेशली स्टूडेंट्स में जो यंग बच्चे होते हैं आज की डेट में, थोड़ा सा उनको लगता है बहुत कुछ आता है उनको, और वो गाइडेंस से दूर रहते हैं। यहाँ पर अगर गाइडेंस किसी से भी चाहिए होती है तो थोड़ा ईगो कम करके जाना होता है। किसी के पास हम कुछ पूछने जाते हैं तो कहीं ना कहीं झुक कर जाते हैं। तो अगर किसी से कोई गाइडेंस प्राप्त करनी है तो अपने ईगो को कम करके गाइडेंस प्राप्ति के लिए जाइएगा, अवश्य आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। मिश्रित सा महीना है, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, इन सब पर बहुत काम करना है। सेहत की बात करते हैं, मैं शुरू में ही इंडिकेट कर चुका हूँ कि ग्रहण, सूर्य ग्रहण लग्न में लग रहा है, बुध वापस यहाँ पे आ रहे हैं, और लग्नेश भी गुरु सेंसिटिव पोजीशन में है, क्योंकि जब भी कोई बड़ा ग्रह राशि परिवर्तन को करता है वो सेंसिटिव हो जाता है, और वो लग्नेश है। अष्टमेश शुक्र भी लग्न में है, पैसा बहुत देंगे लेकिन बीमारी भी देंगे, तो सेहत को लेकर तो इस महीने बहुत केयरफुल रहना है। ज़्यादा प्रॉब्लम क्या तंग करेंगी? बीपी की प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर, हड्डियों के रोग, पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, नींद ढंग से नहीं आएगी, और नसों के रोग भी तंग करेंगे। शुरुआती 10 दिन चोट लग सकती है, अचानक से फीवर हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकते हैं, पेट के रोग, एंग्जाइटी और स्लीप डिसऑर्डर। बीच के 10 दिन चेस्ट की रोग या चेस्ट के रोग, इन्फेक्शंस, जिनको डायबिटीज़ है उनको दिक्कत परेशानी पड़ेगी, पुनः एंग्जाइटी की प्रॉब्लम या जिसको कोई भी मानसिक विकार है उनकी प्रॉब्लम पड़ेगी। अंतिम 10 दिन लोअर बॉडी में दर्द रहेगा, बैक में दर्द रहेगा, वाटर रिटेंशन, फ्लूइड रिटेंशन, लिवर की प्रॉब्लम, और इसके साथ ही आपको प्राइवेट पार्ट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम महीने के अंत में तंग कर सकती है। उपाय की बात करते हैं, ये उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं। शिव मंदिर जाकर आपको शिवलिंग का दूध से अभिषेक करना है, फिर गंगा जल से अभिषेक करना है, और उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है, और शिवलिंग के सामने बैठ के ही शिव चालीसा का 3 बार पाठ कर कर महादेव को खीर का भोग लगाइएगा, और मंदिर में कुछ दक्षिणा देकर आइएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।